नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। एक तरफ लव जिहाद के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर तमाम राज्य सरकारें इसके खिलाफ कानून बनाने पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लव जिहाद में जिहाद जैसा कुछ नजर ही नहीं आता। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने पर विचार शुरू हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया कि वो लव जिहाद पर कानून बनाए। उन्होंने दावा किया कि ये विषय देश के राज्यों में परेशानी का सबब बन गया है और राज्य सरकार को समझना चाहिए कि लव जिहाद को रोकना और जनसंख्या नियंत्रण का संबंध सामाजिक समरसता से है, ना कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम 5 साल की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, आरोपित से काफी बड़ा जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। गहलोत ने लव जिहाद के मुद्दे पर ट्वीट किया कि भाजपा ने ये शब्द सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गढ़ा है। विवाह निजी स्वतंत्रता का विषय है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना असंवैधानिक है। यानी कि मंत्री जी को लव जिहाद दरअसल कोई समस्या लगती ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने सियासी लाभ के लिए देश की इतनी बड़ी सामाजिक समस्या को दरकिनार कर रहे हैं। इसका समाधान ढूंढने की बजाय इसे समस्या मानने से ही इनकार कर रहे हैं। अब इसे क्या कहा जाए? क्या इसका कारण राजस्थान में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर नकेल नाकस पाना है, या फिर जिस तरीके से तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में लव जिहाद को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे मंत्री जी डर गए हैं? वैसे ख्याल अच्छा है, जिस समस्या को काबू ना कर सको उसे समस्या मानने से ही इनकार कर दो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बालिगों के अंतर धार्मिक विवाह पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसे विवाह सामाजिक दूरियों को पाटने और बेहतर समाज बनाने का काम करते हैं, लेकिन तभी जब विवाह छल कपट के जरिए और खासकर पहचान छिपाकर ना किया जाए। ये भी नहीं होना चाहिए कि विवाह के बाद युवक या युवती को अपना धर्म बदलने के लिए विवश होना पड़े। जब किसी युवक युवती को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो फिर उस विवाह को अंतर धार्मिक विवाह नहीं कहा जा सकता। ऐसा विवाह तो अंतर धार्मिक विवाह की मूल भावना के ही खिलाफ है। यह हकीकत है कि तमाम अंतर धार्मिक विवाहों के मामले में ये सामने आता है कि युवती को युवक के धर्म के अनुसार अपना धर्म बदलना पड़ता है। कई मामलों में तो इसके बगैर विवाह ही नहीं हो पाता। चूंकि ऐसा आम तौर पर हिंदू ईसाई युवतियों की ओर से मुस्लिम युवकों से विवाह के मामले में होता है, इसलिए इन दोनों समाजों के संगठन आपत्ति जताते चले आ रहे हैं। इस आपत्ति को निराधार या कोरी कल्पना बताना वास्तविकता से मुंह मोड़ना है। ये एक तथ्य है कि अभी हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। आखिर ऐसे किसी विवाह को प्रेम विवाह कैसे कहा जा सकता है जिसमें धर्म बदलना अनिवार्य शर्त हो? चूंकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता, इसलिए हर मामले को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। लेकिन अगर कहीं कोई विसंगति है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, ताकि अंतर धार्मिक विवाहों की गरिमा बनी रहे। ये गरिमा बनाने का काम अलग अलग धर्म वाले कई कपल्स ने भी किया है। ऐसे जोड़े विवाह के बाद न केवल अपना अपना धर्म बनाए रखते हैं, बल्कि अपने बच्चों को इसकी पूरी स्वतंत्रता भी देते हैं कि वो जिस धर्म को चाहे अपना सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। यही आदर्श स्थिति है और इसे कायम करने के लिए जो कुछ जरूरी हो वो किया जाना चाहिए। जब विशेष विवाह अधिनियम अलग अलग धर्मों को मानने वाले कपल को अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखते हुए विवाह की अनुमति देता है, तो फिर विभिन्न मामलों में आस्था बदलने का काम क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री इस तरह के बेतुके बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर उनके खुद के प्रदेश की हालत अत्यंत दयनीय है। राजस्थान के कई बड़े शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, लेकिन माननीय गहलोत सरकार के अनुसार ये शब्द एक राजनीतिक दल का सृजित शब्द है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सांप्रदायिकता फैलाना है। जबकि राजस्थान में पिछले कुछ ही समय में लव जिहाद की तमाम भयावह घटनाएं सामने आई हैं।
जिन पर ना तो कोई सुनवाई होती है और ना ही कोई कार्रवाई। फिर भी सूबे के मुख्यमंत्री इस शब्द की प्रासंगिकता को खारिज करते हैं। इसी साल के अगस्त महीने में ही राजस्थान के जोधपुर में लव जिहाद की एक घटना हुई थी। इस घटना में शाहरुख नाम के युवक ने अपना नाम छिपाकर एक महिला से मित्रता की। उसने प्रेम का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाए और 3 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। जब महिला को यह बात पता चली कि उसका असल नाम शाहरुख है, तब उसने युवक से दूरी बनाना शुरू किया और इस बात पर युवक ने महिला की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी तक दे डाली। एक और मामला सामने आया था राजस्थान के उदयपुर शहर से। जून 2020 के दौरान हुई इस घटना में हनीफ नाम के युवक ने वीर सिंह बनकर विवाहित महिला से मित्रता की। इसके बाद बहला फुसलाकर उसे बाड़मेर ले गया और वहां उस महिला को बंधक बना दिया, उसका जबरन धर्मांतरण कराया। इसके अलावा आरोपित हनीफ ने विवाहित महिला की 3 साल की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर 2 महीने तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस साल के जून महीने में ही लव जिहाद की एक और घटना राजस्थान के राजसमंद में हुई थी। इस घटना का प्रारूप भी कुछ अलग नहीं था। रियाज नाम के युवक ने पिंटू बनकर एक नाबालिग लड़की से बातचीत शुरू की। फिर रियाज ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ बलात्कार किया। रियाज ने लड़की को धमकी तक दी कि इसके बारे में उसने कुछ भी कहा तो उसके वीडियो क्लिप्स वायरल कर देगा। 2019 के जून महीने में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। राजस्थान के सीकर का रहने वाला इमरान भाटी कबीर शर्मा बना, ब्राह्मण युवती से विवाह रचाया और दहेज में 11 लाख नकद और 5 लाख का जेवर लेकर युवती के साथ फरार हो गया। जबकि इमरान नाम का ये युवक पहले से शादीशुदा था। इसके 3 बच्चे भी थे। उसने विवाह करने के लिए नकली रिश्तेदार तक बुलाए थे। हालांकि घटना के कुछ ही समय बाद आरोपित इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये ऐसे मामले थे जिनका जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है और न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो दर्ज तक नहीं किए जाते हैं। बड़े विवादों के साथ समस्या का दायरा भी बड़ा हो जाता है। फिर किसी मुख्यमंत्री के लिए ये किसी का निजी मसला कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से अपनी कमी को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि देश की जनता इतनी विवेकहीन और बेवकूफ नहीं कि लव जिहाद और प्रेम विवाह के अंतर को ना समझ सके। और ये अंतर तो मंत्री जी खुद भी अच्छी तरह समझते हैं, बस इसका सामना करने से डरते हैं, इसलिए जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। मंत्री जी के लिए ये शायरी एकदम सटीक बैठती है। सब समझते हो, तुम सब जानते हो, फिर क्यों अनजान होने का ढोंग रचाते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।